जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, यदि हम जीभ से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही नाम लेना आरंभ कर दें। अच्छा, हानि क्या है? नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले लें। नाम लिया करेंगे, इसी भाव से ले लें। आदत डाल लें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। हुआ यह कि फिर स्वयं नामी भगवान खींच आते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम में अंतर नहीं है। ये सब भगवत स्वरूप ही है। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम करता है। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों से सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे तो फिर इससे शेष 22 घंटे तक भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण और नाम का जप। स्मरण ना हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर लगातार कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप नहीं सही 50,000 जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है। फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पगतरी मोरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को, सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालिए। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण, पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है। उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है।
क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है, कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है, वह तो कृतज्ञ हृदय से उद्गार मात्र है। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं, उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इससे आगे क्या कहूँ। तुलसीदास जी ने तो कलम तोड़ दी कि राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है, और मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सदा सबका लाभ ही लाभ है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते अशुद्धि शुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे, पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, पर निंदा छूटती है। व्यर्थ की चर्चा छूटती है और वाणी में शक्ति आ जाती है। अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डाल लो। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। आलस्य और तर्क, ये 2 नाम जप में बाधक हैं। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।